साल से ऊपर हो चुका है इन सब चीज़ों को। तो मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। अगस्त महीने में, अगस्त 2023 में मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे डेंगू के वजह से। उनको बहुत ही सीरियस थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उस वक्त भी मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है। बट इस इंसान ने मेरे पैसे नहीं लौटाए। तो मैं सभी मुंबई वासियों से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह के जो स्कैम बिल्डर हैं उनसे बचें और अपना जो मेहनत की कमाई है वो ऐसे लोगों के हाथों में ना दें, क्योंकि वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। वो आप किस दुख से गुजर रहे हैं वो कभी महसूस नहीं करते और पैसे आपके नहीं लौटाते। तो इस तरह के स्कैम से आप बचिए। ऐसे बिल्डर जैसे कार्तिक इंटरप्राइजेस हैं, दिनेश मंडल जैसे बिल्डरों से आप सब बचें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तब उस वक्त उन्होंने विश्वास दिलाया था कि कोई टेंशन नहीं है, आपने हम पे विश्वास किया, उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। ऐसा ईमेल किया था उन्होंने और बोला कि आपको जब भी पैसे की ज़रूरत होगी 1 महीने पहले आप बता देना। आज मैं 8-9 महीने से मैं हर रोज़ उनको फ़ोन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन वो मेरे पैसे नहीं लौटा रहे हैं। मेरा नाम कुसुम है, मैं थाने में रहती हूँ। तो कोविड के टाइम पे जो है बैंक की EMI न भरने की वजह से बैंक ने मेरा घर ले लिया था। तो मैं उस वक्त जो है घर देख रही थी, ढूंढ रही थी। तो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे जो है कार्तिक इंटरप्राइजेस का ऐड मिला, जहाँ पे जो है ऐड लिखा था कि आप जो है इनके प्रोजेक्ट में घर ले सकते हैं, हैवी डिपॉजिट पे घर ले सकते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने मुझे ईमेल किया उनका ऑफ़र और उनके प्रोजेक्ट वगैरह की जो है इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन मैं उनका प्रोजेक्ट जो है रेडी नहीं था, तो उन्होंने बोला कि आप जो है थाना में ही आप अपना घर जो है ले लीजिए और मेरे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, और जो भी मेरा प्रोजेक्ट अभी रेडी नहीं है तो जब रेडी हो जाएगा तो उनका प्रोजेक्ट जो है रेंट पे देके वो मुझे मंथली रेंट देंगे। और बाकायदा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी बनाया मुझसे उन्होंने। सो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अगर आप देखेंगे, ये देखिए। सो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी उन्होंने बनाया है। और तो इस तरीके से उन्होंने 6 लाख रुपए लिए मुझसे, और ये 6 लाख मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था उन्हें। तो ऑनलाइन के ट्रांसफ़र के डिटेल भी है मेरे पास, ये देखिए। कौन ये बिल्डर है, क्या उसका नाम है पूरा? बिल्डर है मिस्टर दिनेश मंडल, और जो है घनसोली सेक्टर 3 में उनका ऑफिस है, और उनका जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है बलराम वाली एंड अर्जुनवाड़ी में। तो इस मामले में आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया? जी जी, मैंने बहुत जगह कंप्लेन किया है, रबाले में किया है और जो है कोपर खैरानी में और वाशी में भी किया है मैंने। और ये रही उसकी कॉपी, देखिए। और मुझे आशा, पुलिस की तरफ से क्या सुझाव मिला आपको? पुलिस ने कुछ बोला है क्या इस बारे में? जी, पुलिस ने बोला है कि वो इस मामले में जो है पूछताछ करेंगे और जो है जो भी संभव प्रयास हो सकेगा वो करेंगे। तो ये सिर्फ मेरा ही केस नहीं है, बल्कि जब भी मैं उनसे पेमेंट मांगती थी तो उन्होंने खुद ने बोला है कि मैं देता हूँ करके, ऐसे ऑलमोस्ट 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और वो हर बार यही बोलते हैं मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बाहर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अभी पैसे नहीं हैं, मैं बाद में करता हूँ आपका। सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि मुझे 100-150 लोगों को जवाब देना है। तो इससे मैं समझ पाई कि मतलब उसने सिर्फ मुझे ही ऐसे चीट नहीं किया है, ऐसे 100-150 लोगों को से भी ज़्यादा लोगों को जो है उसने चीट किया है। तो अभी आपकी क्या बात हो रही है बिल्डर से? बिल्डर तरफ से कुछ आपका बात हुआ है? आप उनके कार्यालय पर गए थे अपना पैसा मांगने के लिए? जी जी, मैं उनके ऑफ़िस गई थी। मैं जब भी उनके ऑफ़िस जाती हूँ तो मुझे उनके स्टाफ से पता चला कि सर काफ़ी टाइम से ऑफ़िस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसे जितने लोगों को उन्होंने ऐसे चीट किया है, उनके साथ जो फ्रॉड किया है, वो सब आके पैसे मांग रहे हैं और इसी डर से वो अपना ऑफ़िस आते ही नहीं हैं। तो लगभग मैं 4 महीने से मैं लगातार जा रही हूँ। दिवाली की छुट्टी थी मुझे ऑफ़िस से, तो मैंने पूरी छुट्टियाँ उनके ऑफ़िस में बिताई हैं, लेकिन उन्होंने ना ही मेरा फ़ोन उठाया, ना ही मुझे कोई जवाब दिया। बिल्डर का प्रोजेक्ट एक्चुअली है कहाँ पे? पूरा क्या जी जी, आपको चेक दिया था उन्होंने? जी जी, तो ये आप देख सकते हैं, ऐसा उनका प्रोजेक्ट है। ऐसे 2 प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं, और जो है अर्जुनवाड़ी और
बलरामबाड़ी में उनके 2 प्रोजेक्ट हैं जी। सो ऐसा उन्होंने मुझे जब ये ऑफ़र भेजा था तो ये सारे ब्रोशर्स उन्होंने मुझे दिखाए थे। तो जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो वहाँ पर मुझे एक और जो है मिला बंदा जिनका नाम है ऋषिकेश। तो उनका भी सेम जो है केस है, तो उन्होंने भी कोपर खरानी पुलिस स्टेशन और वाशी पुलिस स्टेशन में अर्जी दी है कार्तिक इंटरप्राइजेज़ के नाम पे। दिनेश मंडल ही हैं जिन्होंने उनके भी 8 लाख रुपए लिए हैं। और इस मामले में मैंने जो है टपाल करके हमारी जो वेबसाइट है महाराष्ट्र की, वहाँ पे भी मैंने सीएम को लेटर लिखा हुआ है। आपको बिल्डर ने चेक दिया है, क्यों चेक दिया है, क्या है? जी, तो जब मैं ये सब ट्रांजैक्शन हो रहा था तो बिल्डर ने मुझे चेक दिया था, ऐसे 2-2 लाख के ऐसे 3 चेक मुझे दिए थे। वो सारे चेक जो है देखिए उनकी साइन है कार्तिक इंटरप्राइजेस के, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो दिनेश मंडल ने साइन किया है इसे। बट जो है उन्होंने पैसे नहीं रिटर्न किए मेरे। कितने साल से ये पूरा मामला चल रहा है? ये लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है इन सब चीज़ों को। तो मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। अगस्त महीने में, अगस्त 2023 में मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे डेंगू के वजह से, उनको बहुत ही सीरियस थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उस वक्त भी मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है। बट इस इंसान ने मेरे पैसे नहीं लौटाए। तो अभी आपका क्या विचार है? अगर वो पैसा नहीं मिलता तो आगे आपकी क्या रवैया रहेगी, क्या करेंगे? अभी मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, और अगर उन्होंने नहीं लौटाया तो अभी मेरे सामने मुझे ऐसा लगता है कोर्ट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो ये कितने लोगों के साथ में चीट किया, क्या लगता है आपको? तो मैं जब भी पेमेंट मांगती थी तो वो मुझे एक ही जवाब देते थे कि मुझे अकेला आपको ही नहीं देना है, बल्कि 100-150 लोगों को ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन ये बात मुझे तब यकीन हुआ जब मैं उनके ऑफ़िस जाने लगी, क्योंकि मुझे अभी मेरे बच्चे का एडमिशन है तो मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो जब मैं ऑफ़िस बार बार उनके यहाँ जाने लगी तब मुझे उनके पड़ोसी जो हैं उन्होंने बताया कि सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे लोग उनके ऑफ़िस में आकर हंगामा करके जा रहे हैं। तो मैंने फिर टपाल के जो महाराष्ट्र का जो बांधकाम विभाग है वहाँ पर मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला है कि डेटा मिला है और हम लोग उनका डेटा निकालेंगे और उन पे जो है कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है। अपील करना चाहेंगे कि ऐसे बिल्डर से बचिए, फ्रॉड से बचिए? जी बिल्कुल। तो मैं सभी मुंबई वासियों से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह के जो स्कैम बिल्डर हैं उनसे बचें और अपना जो मेहनत की कमाई है वो ऐसे लोगों के हाथों में ना दें, क्योंकि वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। वो आप किस दुख से गुज़र रहे हैं वो कभी महसूस नहीं करते और पैसे आपके नहीं लौटाते। तो इस तरह के स्कैम से आप बचिए। ऐसे बिल्डर जैसे कार्तिक इंटरप्राइजेज़ हैं, दिनेश मंडल जैसे बिल्डरों से आप सब बचें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। अभी आप बार बार ठोकर खा रही हो वहाँ पर जारी पैसे के लिए, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है? नहीं, जवाब पहली बात तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, कभी फ़ोन उठाते भी हैं तो सिर्फ यही बोलते हैं मैं करता हूँ, मैं देता हूँ। मैं काफ़ी बार उनको रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि मेरे बच्चे का एडमिशन है, देखिए मेरा ऑलरेडी घर जो है बैंक ने ले लिया है। मैं बहुत आशा, बहुत विश्वास के साथ दिनेश मंडल जी के पास, कार्तिक इंटरप्राइजेज़ के पास मैं गई थी। उनको सब मैंने बताया है कि ऑलरेडी जो है मेरा घर जिसमें मेरी मेहनत की कमाई लगी है वो बैंक के पास है, तो हमें रहने के लिए घर चाहिए था। तब उस वक्त उन्होंने विश्वास दिलाया था कि कोई टेंशन नहीं है, आपने हम पे विश्वास किया उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं, ऐसा ईमेल किया था उन्होंने। और बोला कि आपको जब भी पैसे की ज़रूरत होगी 1 महीने पहले आप बता देना। आज मैं 8-9 महीने से मैं हर रोज़ उनको फ़ोन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन वो मेरे पैसे नहीं लौटा रहे हैं। और सिर्फ मेरा ही नहीं, ऐसे न जाने कितनी स्त्रियों के साथ उन्होंने ऐसा किया है। उसके ऊपर पहले भी कुछ एफआईआर हुआ, कुछ केस हुई है बिल्डर के ऊपर? अभी इंक्वायरी चल रही है, अगर मुझे इस बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। 1 साल से ऊपर हो चुका है इन सब चीज़ों को, तो मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। अगस्त महीने में, अगस्त 2023 में मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे डेंगू के वजह से, उनको बहुत ही सीरियस थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उस वक्त भी मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है। बट इस इंसान ने
मेरे पैसे नहीं लौटाए। तो मैं सभी मुंबई वासियों से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह के जो स्कैम बिल्डर हैं उनसे बचें और अपना जो मेहनत की कमाई है वो ऐसे लोगों के हाथों में ना दें, क्योंकि वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। वो आप किस दुख से गुजर रहे हैं वो कभी महसूस नहीं करते और पैसे आपके नहीं लौटाते। तो इस तरह के स्कैम से आप बचिए। ऐसे बिल्डर जैसे कार्तिक इंटरप्राइजेस हैं, दिनेश मंडल जैसे बिल्डरों से आप सब बचें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तब उस वक्त उन्होंने विश्वास दिलाया था कि कोई टेंशन नहीं है, आपने हम पे विश्वास किया, उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। ऐसा ईमेल किया था उन्होंने और बोला कि आपको जब भी पैसे की ज़रूरत होगी 1 महीने पहले आप बता देना। आज मैं 8-9 महीने से मैं हर रोज़ उनको फ़ोन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन मेरे पैसे नहीं लौटा रहे। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।